हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि अगर दो साइड्स और उसमें उसका इंक्लूडेड एंगल दिया हो तो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट तो होता है कि नहीं होता है ट्रायंगल। तो और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर दो एंगल्स दिया हो और एक साइड दिया हो, दो एंगल्स हैं जो उनके बीच का साइड होगा, वो अगर साइड दिया हो, इंक्लूडेड साइड जो होगा अगर वो दिया हो तो कॉन्ग्रुएंट की क्या कंडीशन होगी। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि पहले दो एंगल लेंगे और एक साइड लेंगे, ठीक है, और उसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कॉन्ग्रुएंस के लिए। तो मान लीजिए दो एंगल है, एक है 60 डिग्री और दूसरा है क्या 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल। दिस एक एंगल है आपका 60 डिग्री, ये ऑलमोस्ट 60 डिग्री, और दूसरा है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। ये हो गया आपका ट्रायंगल। ये 60 डिग्री एंगल गिवन है आपको और ये है 30 डिग्री एंगल। मान लीजिए ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है तो ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर दो साइड दिया गया हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और देखो, आपको ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। आपको दो एंगल्स दिए गए हैं, एक साइड दी गई है, ठीक है। अगर हम इसकी और कंडीशन बनाना चाहें तो क्या हो सकती है। देखो, ये आपको एक साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले साइड दिया गया है आपको ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से जो इसका फर्स्ट साइड क्या है B और C है, तो इसको हम B और C से पॉइंट कर लेंगे, ठीक। अब B से 60 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 60 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री पर ड्रॉ। हमें इस साइड की कितना सेंटीमीटर है, मतलब कितना इसका डिस्टेंस है, हमें नहीं पता है। इसकी क्या मेजर्स हैं हमें नहीं पता, ठीक है। बस हम B, जो हमारा B पॉइंट है, उस B पॉइंट से, लाइन के B पॉइंट से बस हम 60 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही C से एक 30 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 30, ये हो जाएगा 30 डिग्री पर, ठीक, 30 डिग्री एंगल। अब देखो, ये एक मीटिंग पॉइंट पे मिल रहा है यहाँ कि नहीं, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके जो ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसको रिमूव कर दें, ठीक है, इसको रिमूव कर दें अगर, तो ये जो B से 60 डिग्री और C से 30 डिग्री बनाते हुए आपने लाइन ड्रॉ किया और वो जिस जगह पर कट किया तो पॉइंट क्या है आपका A है, गिवन है ये, ठीक। तो ये ABC ट्रायंगल हो गया। अब देखो, जब 60 डिग्री और 30 डिग्री आपका एंगल फिक्स कर दिया गया, ये साइड भी फिक्स कर दी गई, तो आप क्या जो भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो साइड आएगा दोनों वो सेम ही आएगा। ये साइड क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। तो इससे क्या, अब ऐसे ही हम और भी डिफरेंट एंगल के साथ में प्रॉपर्टीज इसकी मतलब चेक कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। अब देखो, ये जो ट्रायंगल था और ये ट्रायंगल था, ये जो पहले वाला ट्रायंगल था और जो आपने ड्रॉ किया, ठीक है, इसकी कंडीशन के साथ में आपने जब ड्रॉ किया तो सेम आ गया कि नहीं, सेम आ गया, मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल्स, ठीक। अब ऐसे ही अगर आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट एंगल लेकर के, मान लीजिए मैंने 60 डिग्री 30 डिग्री चेक किया था, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन आप ले लीजिए, एक एंगल है 60 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री, ठीक। ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, और दूसरा है 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस वन इज 45 डिग्री, ठीक। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है PQR, ठीक है, और ये साइड है 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। बस आपको दो एंगल्स पता होने चाहिए और उससे इंक्लूडेड एंगल, सॉरी, उसमें इंक्लूडेड साइड कौन सी है, इस एंगल और इस एंगल में कौन सी साइड इंक्लूडेड है, QR साइड, ठीक है, QR साइड इंक्लूडेड है। हमें ये तीन चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक। तो जब तीन चीज़ें पता है तो अब
अगर अब आप क्या करेंगे, इस साइड को लेकर के इसे ड्रॉ करेंगे तो क्या कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आ जाएगी कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, जब आपने इससे पहले पढ़ा था तो क्या था, वो उसमें क्या था, एक साइड था पहले, ठीक है, साइड था, फिर एंगल था, एंड फिर साइड था। तो उसको आपने क्या कहा था, SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, अब इसमें क्या है, एंगल है पहले, फिर साइड है, फिर से एंगल है, तो इसको क्या कहेंगे, ASA, यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। और अब ये जो रूल है ASA, मतलब एंगल साइड एंगल, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कैसे आई इसकी वैल्यूज, इसलिए ये क्या हो जाएगी, थ्योरम हो जाएगी। तो थ्योरम 7.1 है आपकी, मतलब चैप्टर 7 की फर्स्ट थ्योरम क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड जो होगी किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल, मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप एंगल कोई इस ट्रायंगल का अलग ले रहे हैं और दूसरे ट्रायंगल का अलग एंगल ले रहे हैं। ठीक है, दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, दो ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया, ये हो गया सेकेंड ट्रायंगल। ठीक, पहला ट्रायंगल कौन कौन सा है, सॉरी कौन सा है, नॉट कौन सा, ABC, इसको डिनोट कर लेते हैं PQR। ठीक है, ये एक एंगल हो गया और ये दूसरा एंगल हो गया, एक एंगल दूसरा एंगल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है आपको, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक, और क्या दिया गया है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, और साइड BC इक्वल्स टू साइड QR, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे आया, जो ये थ्योरम है आपकी, हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इसका केस 1 क्या है, अगर जो साइड AB इक्वल्स टू PQ हो जाए, मतलब कि हम मानेंगे इसको, लेट, देखो ट्रायंगल कौन सा है आपका, वही सेम ट्रायंगल लेंगे यहाँ भी। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया AB एंड C, PQR। ठीक है, ये एंगल BCQR, साइड BC साइड Q। अब देखो जो फर्स्ट ट्रायंगल का साइड AB है, ठीक है, और दूसरे ट्रायंगल का जो साइड QR है, अगर हम ऐसा मान लें कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ऐसा हमें दिया नहीं गया, हम मानेंगे, मैथमेटिक्स में यही होता है ना कि हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा चीज़ें हैं, अगर ऐसा है तो क्या होगी कंडीशंस। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो साइड AB है A इक्वल्स टू PQ है, केस 1 आपका क्या है, ठीक है, क्या है, लेट साइड AB इक्वल्स टू साइड PQ। ठीक है, अब आपने क्या मान लिया कि साइड जो AB है वो PQ के बराबर है। तो आप इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, क्या आप इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे, साइड AB इक्वल्स टू साइड PQ, ये तो आपने क्या किया है, एज्यूम किया है। ठीक है, आपने ऐसा माना है कि ये इक्वल है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, आपको गिवन है ये। ठीक है, और एंगल C इक्वल्स टू, सॉरी नॉट एंगल C, और ये साइड जो है साइड BC इक्वल्स टू साइड QR, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये साइड की कंडीशन हो गई कि नहीं, साइड, फिर ये एंगल की कंडीशन, उसके बाद ये फिर से साइड की कंडीशन, तो क्या आ गया, ये
साइड एंगल साइड की कंडीशन आ गई कि नहीं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा ये ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, ये केस 1 था। अब हम इसका केस 2 पढ़ेंगे। देखो, अगर जो ए बी इक्वल्स टू साइड पी क्यू हो गया, ठीक है, साइड ए बी इक्वल्स टू साइड पी क्यू हो गया, लेकिन अगर हम माने कि जो साइड ए बी है वो ग्रेटर देन साइड पी क्यू है, पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे। ये ट्रायंगल 1 हो गया, ट्रायंगल 2 हो गया। ठीक है, ठीक, आपका ओरिजिनल ट्रायंगल क्या था, यही तो था, ए बी सी पी क्यू आर। अब हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि जो ये साइड ए बी है, साइड ए बी ग्रेटर देन साइड पी क्यू। तो हम इसका डायग्राम भी ऐसे ही बनाएंगे कि दिखे आपको कि साइड ए बी बड़ी है। यहाँ तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि साइड ए बी बड़ा है। ठीक है, तो देखो, चलिए पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। ये है, ठीक, ये हो गया आपका साइड ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा आपका ट्रायंगल क्या है, दूसरा तो ओरिजिनल वाला वही है। ठीक है, क्या है ये, पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें क्या है, साइड ए बी पी क्यू से बड़ी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो साइड ए बी है उस पर एक पॉइंट कोई मान लें एम। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट एम मान लिया। इस तरह से हम पॉइंट मानेंगे जो एम बी डिस्टेंस होगी। ठीक है, एम बी मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये इक्वल्स टू पी क्यू होगी। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट मान लिया एम, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सी को। ठीक है, सी की साइड एक लाइन ड्रॉ हो गई। ये आपका एंगल सी है ही है, एंगल बी है। ठीक है, एक क्यू है और ये एंगल आर है। ठीक है, देखो हम इसको ड्रॉ कर लिए। अब ये क्या हो गया, एम बी इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, एम बी इक्वल्स टू पी क्यू हमने ऐसा ड्रॉ किया है इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एम बी सी, जो आपका ये ट्रायंगल बन गया ना एक एम बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है, इन ट्रायंगल एम बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, एम बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये तो आपने माना है। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक, आपने जो कंस्ट्रक्शन किया, रचना, ठीक, जो आपने रचना की, इसमें एक आपने मतलब ए बी साइड को आपने पी क्यू साइड से बड़ा माना, फिर एक ए बी साइड जो है उस पर एक पॉइंट माना एम। ऐसा पॉइंट इज मतलब उस साइड पर ऐसी जगह पे पॉइंट माना कि जो एम बी डिस्टेंस होगी वो इक्वल्स टू पी क्यू डिस्टेंस होना चाहिए। तो रचना द्वारा ऐसा मतलब बाई कंस्ट्रक्शन आपने ऐसा ड्रॉ किया। ठीक है, और क्या दिया गया है आपको, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू गिवन है तो। ठीक है, और जो साइड बी सी इक्वल्स टू साइड क्यू आर भी गिवन है आपका, साइड बी सी इक्वल्स टू साइड क्यू आर। ठीक, अब देखो यहाँ भी साइड एंगल साइड की कंडीशन आ गई कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल एम बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया किससे, बाई SAS रूल से। ठीक, तो आपका ये प्रूफ हो गया। लेकिन देखो, जो आपकी ओरिजिनल ट्रायंगल था, ठीक है, ओरिजिनल ट्रायंगल था, तो उसमें जो एंगल ए सी बी है, ठीक है, या फिर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर था। ठीक है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर था।
मतलब एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर था कि नहीं। मतलब जो ओरिजिनल ट्रायंगल था आपका, तो उसमें क्या था, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। और पहला क्या कंडीशन थी पहले एंगल की, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, ऐसी थी कि नहीं कंडीशन। और साइड बी सी इक्वल्स टू साइड क्यू आर, ये तो था ही आपका, ठीक है। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ट्रायंगल एम बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर कर दिया, ठीक है। आपने प्रूव क्या किया कि यहाँ पे ट्रायंगल एम बी सी, आपने प्रूव किया ट्रायंगल एम बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब जो ट्रायंगल एम बी सी है, तो यहाँ से इसका एंगल क्या आ जाएगा, इसका एंगल जो सी वाला एंगल, तो क्या आ जाएगा, एंगल एम बी सी, सॉरी एंगल एम सी बी, ठीक है। और ये एंगल क्या हो जाएगा, पी आर क्यू। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन आएगी कि जो एंगल एम सी बी क्या हो जाएगा, इस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू के, ठीक है। यहाँ से इसकी कंडीशन आ रही है ये, ठीक। लेकिन ओरिजिनल में क्या था आपका, ओरिजिनल में था एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अभी आपको यही दिखाया ना मैंने कि ओरिजिनल में क्या था, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका एंगल एम सी बी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एम कोइंसाइड्स करे ए के साथ में, मतलब कि जो ये एम पॉइंट आपने माना है, ठीक है, ये तभी ऐसा प्रूव हो सकता है कि ये क्या कहते हैं, जो थ्योरम है ये तभी प्रूव हो सकती है अगर एम पॉइंट और ए पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट हो, मतलब कोइंसाइड करें, तभी ये कंडीशन प्रूव हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, जब एम और ए कोइंसाइड हो जाएंगे तो इससे क्या आ जाएगा, बी ए इक्वल्स टू क्यू पी, ठीक है। बी ए इक्वल्स टू क्यू पी क्या है, साइड बी ए इक्वल्स टू साइड क्यू पी, ठीक। बी ए क्यू पी, या इसको ए बी पी क्यू भी लिख सकते हैं आप, ठीक। सो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, प्रूफ। ये तो दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है इफ ए बी लेस देन पी क्यू, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल फर्स्ट वाला तो ओरिजिनल ही है ए बी सी, और दूसरे में क्या है, ए बी साइड जो है, ठीक, क्या है ये ए बी सी। दूसरे दूसरे में क्या है कि ये जो पी क्यू साइड है, जो दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है आपका क्या, पी क्यू आर, ठीक। तो जो पी क्यू साइड है, आपने क्या माना कि पी क्यू साइड जो है ए बी साइड से बड़ा है, तो इसको हम बड़ा बना लेंगे अब, ठीक है। पहले एक डायग्राम बना लेंगे। तो ये हो गया आपका ए बी सी, और ये आ जाएगा आपका पी क्यू आर, ये हो गया ए बी सी। अब देखो जो आपका केस 2 था उसका जस्ट अपोजिट, मतलब वैसा ही सेम है, बस क्या है, पहले ट्रायंगल 1 में ए बी साइड बड़ा था, अब दोबारा क्या है, ट्रायंगल 2 में पी क्यू साइड बड़ा है ए बी साइड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेंगे, मान लीजिए यहाँ भी हम सेम पॉइंट मान रहे हैं, एम आप एन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक पॉइंट मानेंगे। ऐसा मानेंगे कि ये साइड ए बी के इक्वल हो, जो एम क्यू हो, एम क्यू क्या होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए। ये कैसे आ जाएगा, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से मैच करवा देंगे। अब इसमें भी सेम वही है ना कि एम क्यू इक्वल टू ए बी हो गया, ठीक है। और अब हम एंगल की कंडीशन चेक करेंगे। एंगल की कंडीशन क्या हो जाएगी, जो ए बी सी है, मतलब ये बी एंगल क्यू के तो बराबर है ही है, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक। और बी साइड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है। तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया, यानी क्या हो गया, ये ट्रायंगल
MQR, ठीक, आपने ट्रायंगल ये दोनों लिए हैं MQR और ABC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ट्रायंगल MQR इक्वल्स टू ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ से एंगल की कंडीशन क्या आएगी, जो मतलब दूसरा एंगल है, एक तो B इक्वल्स टू Q हो ही गया, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा ACB इक्वल्स टू MRQ, ठीक है। क्या हो जाएगा एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल MRQ। लेकिन ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली क्या था आपका, ओरिजिनली था एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब ये P और M पॉइंट क्या हो जाए, कोइंसाइड्स हो जाए, ठीक है। P पॉइंट और M पॉइंट जो है वो कोइंसाइड हो जाए, ठीक। तो जब कोइंसाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा एंगल PQR इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक। क्या हो जाएगा ये PRQ पॉइंट है ना आपका, ये PRQ, अब देखो ये दोनों पॉइंट एक हो गए, सेम पॉइंट पे है ये, तो PRQ इक्वल्स टू हो जाएगा ACB, ठीक है। क्या हो जाएगा ACB। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू ट्रायंगल ABC, ठीक। ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी एंगल साइड एंगल की कंडीशन, जिसको आपने प्रूव कर लिया थ्योरम के साथ में, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ एंगल 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 की कंडीशन ले लें, मतलब कि आपको तीनों एंगल दिया गया है, ठीक, आपको तीनों एंगल दे दिया गया है और आपको प्रूव करना है उससे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपको तीनों, मान लीजिए एक एंगल है आपका 60 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री है और तीसरा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम ड्रॉ कर लेंगे पहले, ठीक। मान लीजिए ये हो गया 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक। तीनों एंगल हो गए। अब देखो आपने एक तो ये डायग्राम ड्रॉ किया, अब इसी को आप ऐसे भी एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, देखो एक ये हो गया, ठीक। इसका क्या हो गया ये एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और भी बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं इससे भी, या फिर आप एक और इससे छोटा मान लीजिए ड्रॉ कर लें, ठीक। इसकी भी कंडीशन क्या हो गई 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब आप अगर देख सकते हैं ऐसे ही आप इनफाइनाइट ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। इसकी साइड देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बनाई हूँ, इंक्रीज होती जा रही है, मतलब कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल के कंडीशन से ही, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपको तीनों एंगल दे दिए गए तो उससे आप कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन निकालें। उसके लिए कम से कम आपको एक साइड की ज़रूरत ज़रूर है, कि कम से कम एक साइड ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि पता होना चाहिए ज़रूर आपको, तभी कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आएगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।